हेलो एवरीवन, मैं विपिन सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल जीएस पद पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी या राज व्यवस्था के क्लास करेंगे, जिसमें हम अनुसूची के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये टॉपिक यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, जीआईसी, जूनियर एडेड और यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए वो गलत ना हो। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग भी नए हैं चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आए देखते हैं अनुसूची। हमारे संविधान में अनुसूची 8 थी। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इस समय अब अनुसूची की संख्या टोटल 12 है। तो चलिए आइए एक एक करके हम लोग अनुसूची पर चर्चा करते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भारत में जितने भी राज्य हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं उनके नामों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया जाता है। अगर संसद द्वारा कोई संशोधन करके किसी राज्य की सीमा को कम किया जाए या दूसरा नया राज्य बनाया जाए या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए तो वो संशोधन पहली अनुसूची में होता है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को अभी हाल ही में राज्य से हटाकर 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो इसका उल्लेख जो है पहली अनुसूची में किया गया। दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकारों के बारे में उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनके वेतन, भत्ते, पेंशन और विशेषाधिकारों के उल्लेख के बारे में उल्लेख जो है हमारी कौन सी अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। चलिए आइए देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में केंद्र के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी अनुसूची में था वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, लेकिन तीसरी अनुसूची जो है वो क्या है? शपथ का उल्लेख है इन सभी के। अगली चौथी अनुसूची में देखते हैं क्या है। चौथी अनुसूची में उल्लेख किस क्या है? चौथी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सदस्यों के जो है सीटों का आवंटन कितना है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेशों के, तो इसका उल्लेख जो है चौथी अनुसूची में किया गया। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अगली छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख है। देखिए, पांचवी अनुसूची में भी था, लेकिन छठी अनुसूची में सिर्फ इन 4 राज्यों की बात की जा रही है। असम की बात है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अगली 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहली संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आइए सभी सूचियों के अलग अलग हम लोग जो चर्चा करते हैं। पहली सूची है संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, 97, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, देश की प्रतिरक्षा, रेल, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु शक्ति आदि। ये ऐसे जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमारे संघ सूची में आते हैं। टोटल इस समय 98 विषय हैं। दूसरी जो है राज्य सूची। तो राज्य सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 59 विषय हैं, 59। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। तो आप लोग इन जो सूचियों में हम महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये विषय किस सूची में शामिल है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों के प्रश्न गलत ना हो। अगली तीसरी सूची है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं समवर्ती सूची में, वो है शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक, आर्थिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि। ये इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो समवर्ती सूची के आते हैं। तो इसमें संघ को मतलब केंद्र को और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है प्रभावी हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी जिस समय संविधान हमारा लागू हुआ था। तो 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अभी जो है लेटेस्ट जो है 4 भाषाओं को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। वो कौन सा है? 92 जो है अमेंडमेंट है। तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जो है 4 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। मैथिली है, संथाली, डोगरी एवं बोडो। अगली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। तो 8 के बाद जो 9वीं जोड़ी गई है वो संविधान के लागू होने के जो है तुरंत बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। देखिए नोट। तो नोट में हम क्या करते हैं, इसमें लिखा गया है कि जो है सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट न्यायालय में गए जिस पर न्यायालय ने निर्णय दिया है। तो यह मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। ठीक। तो अब इस समय क्या है कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए गए हैं, जो भी एक्ट शामिल हैं, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है न्यायालय द्वारा।
अगली अनुसूची 10वीं। तो इसमें क्या है, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो हमारी 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित है। अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक, 73वें संविधान संशोधन। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, अधिनियम वो 1992 का था, 1992, लेकिन वो जो लागू हुआ था 1993। तो इन दोनों में जो ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगली अनुसूची 12वीं अनुसूची। तो यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो 12वीं अनुसूची हमारी क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज मतलब ग्राम पंचायत से संबंधित थी। तो ये हमारे संविधान की जो 12 अनुसूची है, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया है। वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बीच में कई ऐसे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।